नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं जॉन डन को हमारे डीयू के सिलेबस में, जो कि है 14 टू 17 सेंचुरी इंग्लिश पोएट्री का। उसमें इनकी 3 पोएम्स दी हुई हैं, द सन राइजिंग, द कैननाइजेशन, द गुड मॉरो। तो हम एक एक करके एक एक वीडियो में इन पोएम्स को डिस्कस करेंगे। तो फिर आज की वीडियो में हम द सन राइजिंग को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जॉन डन के द्वारा लिखी गई थी। और ये पोएम एक टाइप की रिबेलियस पोयम है, जो कि रोमांटिक भी है और पोएटिक ब्रिलियंस का एक अल्टीमेट एग्जाम्पल है। सबसे पहले जॉन डन के बारे में कुछ जान लेते हैं और मेटाफिजिकल पोएट्री को समझते हैं। जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट्री का मास्टर माना जाता है। डन की लाइफ काफ़ी ज़्यादा ट्रिबुलेंट थी। रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड, पॉलिटिकल करियर का डाउनफॉल और बाद में एक रिलीजियस प्रीचर बन जाना, सबका इन्फ्लुएंस उनकी पोएट्री में हमको साफ साफ दिखता है। उनकी पोएट्री विटी रीजनिंग, बोल्ड मेटाफर्स और पैराडॉक्सेस से भरी होती थी। द सन राइजिंग भी एक ऐसी ही पोएम है जहाँ लव को सेंटर ऑफ यूनिवर्स बना दिया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी जॉन डन की लाइफ थी। और अगर आपको ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ना है तो आपके सामने अभी डीयू सोल के नोट्स हैं, जिसमें लंबे लंबे पैराग्राफ आपको दिए हुए हैं और आप इसे पढ़ सकते हैं। द सन राइजिंग यहाँ से हमारी शुरू हो जाती है पोएम। पहले एक बार ही पोएम की ब्रीफ रीडिंग करते हैं, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। बिजी ओल्ड फूल, अनरी सन, वाई दोस्त डू दस, थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टेन्स कॉल ऑन अस, मस्ट टू thy motion lovers seasons run, saucy pedantic wretch go child, late schoolboy and sore prentices, go tell court huntsman that the king will ride, call country aunt to harvest offices, love all alike, no season knows no clime, no are day months which are the rag of time, thy beams so revered, so strong, why shouldst thou think I could eclipse and cloud them with a wink? But that I would not lose her sight so long, if her eyes have not blinded thine. Look, and tomorrow late tell me whether both the Indias of spice and min be where thou left'st them, or lie here with me. Ask for those kings whom thou saw'st yesterday, and thou shalt hear all here in one bed lay. She all states and all princes, I, nothing else is princes to but play us compared to this. All horror mimics, all wealthy alchemy. Thou son art half as happy as we, in that the world's contracted thus, thine age ask ease, and since thy duties be to warm the world that done in warming us, shine here to us, and thou art everywhere, this bed thy center is, these walls thy spare। तो भाई ये देखो मिडल इंग्लिश में लिखी हुई है और इसको समझना वैसे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ये थाउ थी, पर लेकिन कोई नहीं, 100% इंग्लिश आपके साथ है तो इसे समझना स्टार्ट करते हैं। पोएम की शुरुआत होती है एक डायरेक्ट इंसल्ट के साथ। पोएट सन को बिजी ओल्ड फूल बताता है। ठीक है, बिजी ओल्ड फूल यहाँ पर आपको देख रहे हो सबसे पहली लाइन के अंदर ही। डन कहते हैं, तुम्हारा क्या काम है हमें जगाना, तुम स्कूल बॉयज़, कोर्ट हंट्समैन और कंट्री आंट्स को डिस्टर्ब करो, लवर्स को नहीं। यानी ट्रू लव किसी सीज़न, टाइम या क्लाइमेट का मोहताज नहीं होता। लव टाइमलेस है, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। ये एक मेटाफिजिकल आइडिया है जहाँ स्पिरिचुअल लव को दुनिया से के सब रूल्स के ऊपर रखा गया है। ठीक है, पोएट कहता है, मैं अपनी आंखें बंद करके तुम्हारी रोशनी को हटा सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बिलव को एक पल के लिए भी नहीं देखना छोड़ सकता। पोएट सन को चैलेंज करता है, अगर तुमने देखा हो तो बताओ, क्या सारी दुनिया के स्पाइस और गोल्ड यहाँ इस बेड में नहीं मिलते। ये लाइन कॉलोनियल इमेजरी से भरी है। ईस्ट इंडीज़ यानी हम इंडियंस, स्पाइसेस, वेस्ट इंडीज़ गोल्ड और सब कुछ उसकी बिलव में मिल जाता है पोएट को। यहाँ पोएट कहता है, मेरी बिलव थी पूरी दुनिया है और मैं उसका प्रिंस हूँ। डन ने इम्पीरियल मेटाफर यूज़ किया है यहाँ पर। जैसे एक किंग अपने एम्पायर पे रूल करता है, वैसे ही पोएट अपनी बिलव के वर्ल्ड पे रूल करता है। और आखिर में पोएट सन की ऑर्बिट को भी रीडिफाइन करता है। उसका कहना है कि अब सन को पूरे यूनिवर्स घूमने की ज़रूरत नहीं है, लवर्स ही पूरी दुनिया है, सन उन पे शाइन करे तो वो सब जगह शाइन कर रहा होगा। ये लाइन गैलीलियो के हीलियोसेंट्रिक मॉडल
का पोएटिक उल्टा है बिल्कुल। लवर्स ही अब सेंटर हैं, यूनिवर्स हैं, ठीक है। मतलब सन को सेंटर बताया गया है गैलीलियो की थ्योरी में, और जो अर्थ और बाकी के प्लैनेट्स हैं वो उसके आसपास घूमते हैं। पर लेकिन पोएट इन सब चीज़ों से ऊपर कहता है कि भाई लव ही अब एकदम सुप्रीम है, सुप्रीमेसी ऑफ लव को यहाँ पर दिखाया गया है, और बाकी और भी कुछ नहीं है, और सन को सिर्फ उन्हीं लवर्स के ऊपर शाइन करना चाहिए। थीम्स एंड कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ लव को दिखाया गया है। डन के लिए लव सबसे बड़ा इमोशन है, जो कि एक मेटाफिजिकल थॉट भी है, जो टाइम, सीजन और दुनिया सबसे ऊपर है। ओबेड रीइमेजिन्ड, ये एक ट्रेडिशनल ओबेड मॉर्निंग लव पोएम का इन्वर्जन है। यहाँ लवर्स सेपरेट नहीं होते बल्कि सन को ऑर्डर देते हैं, ठीक है, सन को ऑर्डर देते हैं। मेटाफिजिकल कंसाइट, सन एक वॉयर पीपिंग टॉम बन गया है जिसे लवर्स इग्नोर करते हैं। पावर डायनेमिक्स एंड इम्पीरियलिज्म भी हमें इस पोएम में देखने को मिलता है। बिलव को स्टेट और लवर को प्रिंस कहकर डन ने कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट और मेल डोमिनेंस का मेटाफर यूज़ किया है। ईगोटिज्म ऑफ लव, पोयम में लवर का ईगो इतना बड़ा है कि वो सन को भी सेकेंडरी बना देता है। शाइन हेयर एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर, ये लाइन इसका सिंबल है। कंसाइट इसमें हमको देखने को मिलता है, एक टाइप का इलेबोरेट मेटाफर जो सन और लवर्स के बीच बैटल दिखाता है। हाइपरबोले, शी ऑल स्टेट्स, एग्जैजरेशन ऑफ लव को दिखाता है कि मतलब बिलव को स्टेट बना दिया गया है। पैराडॉक्स, लव आर बियॉन्ड टाइम गेट फिक्स्ड इन वन मोमेंट, ठीक है, लवर्स बियॉन्ड टाइम होते हैं पर लेकिन वो मॉर्टल होते हैं। एपोस्ट्रॉफ, सन से डायरेक्ट एड्रेस एक ड्रामेटिक डिवाइस है। सटारिकल टोन, सॉसी, पेंडेंटिक, रेच जैसे फ्रेजेस से सन का मजाक उड़ाया जा रहा है, ठीक है। और स्टार्टिंग में ही पोएट ने मजाक तो उड़ा ही दिया था, बिजी ओल्ड फूल, जो कि सबको जगाने में लगा रहता है। तो दोस्तों, द सनराइजिंग एक ऑर्डिनरी लव पोएम नहीं है बल्कि एक पोएटिक रिवॉल्यूशन है, जिसमें डन ने दुनिया के सेंटर्स को लवर्स के बेड में शिफ्ट कर दिया है। ये पोएम एक स्ट्रॉन्ग, विटी और अनअपोलोजेटिक सेलिब्रेशन है किस चीज़ की? लव की। लव को यहाँ पर सुप्रीम बताया गया है, जो टाइम और नेचर दोनों पर हावी है और उनसे परे है, जो कि हमारा एक मेटाफिजिकल थॉट भी है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो भाई लाइक कर दो और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।